नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स। इसी क्वेश्चन की बात करी थी मैंने कि इसमें हमको डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से एक सॉल्ट एसिडिक होता है, बेसिक होता है और न्यूट्रल होता है। तो हम इसमें एग्जांपल्स चेक करेंगे, ठीक है। और बोल रहा है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन की बात हुई तो जरूर एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ठीक है। 2019 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक एक करके कॉन्सेप्ट चेक करते हैं क्या क्या है, ठीक है। एसिडिक सॉल्ट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो मैंने आपको एक सिंपल सा बता दिया था कि सर एक सिंपल क्या बता दिया था मैंने, एक प्लान बता दिया था कि अगर बनाना है आपको एसिडिक सॉल्ट तो उसमें एक सिंपल आपको क्राइटेरिया दिमाग में रखना पड़ता है। वो क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं सर उसमें, कि सर जो भी मैं पार्ट ले रहा हूँ वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट हो और एक वीक बेस का पार्ट हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन आएगा ये एक मुझे एसिडिक सॉल्ट बना करके देगा और साथ ही साथ में पानी निकल जाएगा बाहर। ये सिंपल सा इक्वेशन है। अब इस सिंपल सी इक्वेशन पे एक एग्जांपल भी हो जाए तो फिर बढ़िया हो जाएगा। एग्जांपल देखो, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, H2SO4। एक वीक बेस का एग्जांपल मुझे लेना है, एक वीक बेस का एग्जांपल मुझे लेना है। क्या ले सकते हैं, एक वीक बेस का एग्जांपल मुझे लेना है। मैं सोच रहा हूँ वीक बेस जो होगा वो हो सकता है सर MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। वीक बेस भी हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस। अब इनको मिला करके क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, ठीक है। तो सर एक सॉल्ट बनेगा जो आपका सॉल्ट होगा क्या, MgSO4, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या निकल जाएगा सर, साथ ही साथ में निकल जाएगा पानी H2O। तो ये जो MgSO4 वो क्या है, एसिडिक सॉल्ट है। क्या है ये, एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है। आया समझ में, ओके। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं यहाँ पर। सर नेक्स्ट जो है आपका वो है बेसिक सॉल्ट। तो अगर आप बेसिक सॉल्ट के बारे में बात कर रहे हो तो बेसिक सॉल्ट जो होगा वो सिंपली बन सकता है सर, अगर आप एक क्या लो सर, एक वीक एसिड लो इस बार और उसको पेयर कर दो एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो जो फॉर्मेशन आएगा वो आपको मिलेगा एक एसिडिक, नहीं सर, एक बेसिक सॉल्ट और साथ ही साथ में पानी निकलेगा। वो तो निकलना ही है, सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में निकलना ही है, ठीक है। एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। सर अगर वीक एसिड के बारे में बात करें तो मैं लेना चाहूंगा HCOOH, एसिडिक एसिड, ठीक है। या ले लो बेसिकली CH3COOH, बेसिकली ले लो CH3COOH। और आपका स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH। क्या बनाएगा, एक बेसिक सॉल्ट बनाएगा, बेसिक सॉल्ट बनाना है उसको, ठीक है। बेसिक सॉल्ट क्या होता है बेटा, NaOH और यहाँ पे CH3COOH, ठीक है। बेसिक सॉल्ट क्या होगा यहाँ पे सर, CH3COONA, ये हो गया आपका बेसिक सॉल्ट। साथ ही साथ में आपके आगे यहाँ पे आगे H2O, ठीक है। ये आपका हो गया बेसिक सॉल्ट तैयार। सिंपल, आया समझ में, ठीक है सर। आगे देखो सर, न्यूट्रल सॉल्ट्स के बारे में बात करनी है। न्यूट्रल सॉल्ट इससे पहले अपने क्वेश्चन सॉल्व कर चुका है इसका। न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्व करने में इतना कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। सर न्यूट्रल सॉल्ट कैसे होता है सर, अगर या तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ पेयर अप कर रहा हो, तो आगे जो मिलेगा आपको न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है पानी के साथ, ठीक है। सर एक एग्जांपल हो जाए तो और समझ में आएंगे अच्छे से। चलो देखो यहाँ पर सर, स्ट्रॉन्ग एसिड में मैं ले लेता हूँ HCl, स्ट्रॉन्ग बेस में मैं ले लेता हूँ आपका KOH ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा बेस है, ठीक है। HCl और KOH क्या बनाएगा सर, न्यूट्रल एसिड बनाएगा सर KCl और साथ ही साथ में क्या निकाल देगा सर, H2O, न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक क्लियर हो तो फिर आप कोई से भी कॉम्बिनेशन आपको बता दूंगा, आप उसमें सॉल्ट बता दोगे, आप ये बता दोगे सर स्ट्रॉन्ग है, वीक है, एसिडिक है, बेसिक है, ये सब चीजें, ठीक है। समझ में आया, यहाँ पे आपको देखना है, हर चीज आपको डिटेल में स्टडी करनी है इसकी, ठीक है।
ओके सर, CH3COONA बेसिक सॉल्ट, MgSO4 एसिडिक सॉल्ट, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट KCl, ठीक है, ये तीनों ऑप्शंस है, ठीक है। ओके, फॉर्मेशन तो समझ में आ गया कि कैसे सर स्ट्रॉन्ग और वीक मिलकर के जो स्ट्रॉन्ग साइड होगा वो ज़्यादा, ऑब्वियसली बात है कि वो ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, अपना क्या बताएगा सर, एक एक्सप्रेशन देगा, अपना एक इफेक्ट डालेगा। तो वो इफेक्ट को बेसिकली हम चेक करते हैं। अगर स्ट्रॉन्गर एसिड होगा तो वो जो है वो पीएच जो है उस पूरे सॉल्ट का पीएच उस तरफ ले जाएगा थोड़ा 7 से पहले, और आप बेसिक होगा तो पीएच थोड़ा 7 के बाद ले जाएगा, और न्यूट्रल होगा तो एग्जैक्टली बीच में, क्या बोलते हैं, एकदम मजबूत, दोनों इक्वल है। तो इक्वल की टक्कर होती तो हमेशा क्या होता है सर, ड्रॉ हो सकता है, तो वो ड्रॉ का रिजल्ट है। 2019 में पूछा गया सवाल और अलग अलग रूप में पूछा गया है। 2019 में तो एक बार पूछा ही गया है, ठीक है, ये पुराने से मतलब स्टेपल क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, 2000 से पूछा जा रहा है ये सवाल, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, मतलब आपने भी ये सवाल सॉल्व किया होगा, जो आपके पापा मम्मी लोग एग्जाम दे रहे होंगे उन्होंने भी यही वाला सवाल सॉल्व करा होगा, सबको पूछा जाता है सवाल, इस चैप्टर में से ज़रूर आता ही है सवाल, ठीक है, आए समझ में। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। What happens when dilute hydrochloric acid is added to the following and write balanced chemical equation, ठीक है, balanced chemical equation भी लिखनी है, और dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बात हो रही है। सर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सर समझ में नहीं आया। जब भी कभी भी हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं उसका मतलब ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं। अब वाटर के रिस्पेक्ट में कितना एसिड है उससे आप पता कर सकते हो ये डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब कि पानी जो होगा वो कम होगा और एसिड थोड़ा ज़्यादा होगा। डाइल्यूट का मतलब है कि एसिड जो है वो कम मात्रा में होगा और पानी ज़्यादा होगा, ठीक है। ओके सर, अब ब्लीचिंग पाउडर में अगर आप मिला रहे हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, शुरुआत से शुरुआत करते हैं, पहले से पहला उठाते हैं, चलो आओ सर। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिला रहे हो ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है सर आपका, ब्लीचिंग पाउडर क्या है, CaOCl2 CaCl2 प्लस HCl, ये हो गया आपका ब्लीचिंग पाउडर। HCl से मिलता है क्या बना लेगा, CaCl2 बना लेगा, तो CaOCl2 था, CaCl2 बना लेगा, साथ में आपका पानी रिलीज हो जाएगा और साथ में आपका Cl2 और रिलीज हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मेट में क्या है, रिएक्शन होगी, ठीक है। आपका बेसिकली ये आगा आपका ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, सॉलिड, हाँ ठीक है, ये एक्वस, ठीक है, CaCl2 बना रहा है सॉल्ट अपना, ठीक है, ओके, और आपका बेसिकली H2O और Cl2। नेक्स्ट है जिंक ग्रैन्यूल्स। जिंक ग्रैन्यूल्स इस रिएक्शन हम पहले चैप्टर के भी देख चुके हैं, बहुत इजी है सर। Zn प्लस HCl ले लोगे आप, ZnCl2 प्लस क्या बना लेगा सर, H2। ये कुछ चेंज नहीं होता, ये हमेशा वैसे का वैसे ही रहता है, ठीक है, ज़्यादा इसमें कोई चेंज होता नहीं है। लास्ट है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा कौन सा होता है, अब इतनी देर से देख रहे हैं बेकिंग सोडा, तो आप तो याद हो जाना चाहिए सर, Na2HCO3 बेकिंग सोडा, साथ में बना रहे हैं HCl के, बेकिंग सोडा साथ में मिला रहे हैं HCl के, ठीक है। क्या होगा सोचो थोड़ा सा, क्या हो सकता है इसमें, ये क्या है, बेस है, बेस, और ये क्या है, HCl है। अब बेस और एसिड मिलते हैं तो सॉल्ट बनता है। कौन सा सॉल्ट बनेगा सर, इसमें तो मुझे NaCl लग रहा है, तो NaCl ही बनेगा, ठीक है। और क्या बन सकता है सर, और मुझे लग रहा है एक तो कार्बोनेट है तो CO2 उड़ेगा और पानी में निकलेगा। ये रिएक्शन है आपकी, सिंपल सी रिएक्शन है, देखो। अब ये रिएक्शन हो गई, इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया यहाँ पे, अभी कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, ठीक है। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फॉर्मेट में आ सकता है XY वाले फॉर्मेट में, ये गैस प्रोड्यूस हो रही है आपकी, ठीक है। तो ये बोल दोगे कि गैस इसमें ये प्रोड्यूस हो रही है, न्यूट्रल सॉल्ट बन रहा है। अब अगर ये न्यूट्रल सॉल्ट बन रहा है तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ
सर अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, तभी न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, है कि नहीं? ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं तभी बेसिकली आपका न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन है। 2016 का क्वेश्चन है, 2016 से 2008-9 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी एक दो क्वेश्चन आपको इस तरह के मिल जाएंगे, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधा सीधा पूछा हुआ। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। गिव सुटेबल रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रीजन वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट जगाने वाला क्वेश्चन, ठीक है, कॉन्सेप्ट याद दिलाने वाला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? वी फील बर्निंग सेंसेशन इन द स्टमक व्हेन वी ओवर ईट। ज्यादा खा लेने से क्या होता है सर? क्या हो सकता है सर? बर्निंग सेंसेशन, जलने की सेंसेशन। अंदर क्या होता है सर कुछ जल रहा है, सर कुछ जल रहा है, आपके अंदर कुछ जल रहा है, ऐसा तो हो सकता है क्या? सर ऐसा तो नहीं होगा सर, मतलब ऐसे आग तो नहीं लगेगी, मतलब सर आग तो लगता है ना, लेकिन क्या है सर वैसी फीलिंग ज़रूर आती है। सर ज़्यादा खा लो, कभी अच्छा पकवान बनाओ, जैसे कि क्या बोल सकते हैं कि वो होता है ना कि फेवरेट खाने क्या होते हैं आपके? सर हमको बिरयानी बहुत पसंद है, बिरयानी बन गई, ठीक है, क्या हो सकता है? और सर हमने वो खा लिया तेल वाला खाना, जैसे छोले भटूरे हो जाते हैं, ठीक है, अच्छे हेवी पराठे खा लिया आपने घी वाले और मक्खन वगैरह डाल के, ये सब खा लिया आपने पेल के बिल्कुल अच्छे से, है ना, भर के खा लिया, पेट भर के। अब क्या है, आपके स्टोमक में 3-4 घंटे में तो ये टॉक्सिक हो जाएंगे, तो आपका स्टोमक लग जाता है काम पे। अरे भैया जल्दी जल्दी एसिड प्रोड्यूस करो ताकि जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो, जल्दी से जल्दी पेप्सिन वर्क करे। पेप्सिन में क्या करता है सर? पेप्सिन जो है ना वो प्रोटीन पे काम करेगा, तो पेप्सिन को प्रोटीन पे काम करने के लिए एसिडिटी ज़रूरत है, तो एसिड क्या है, बिल्कुल आराम से एसिड को रिलीज़ कर देता है। अब आपके स्टोमक में इतना सारा एसिड भर लोगे, ठीक है, तो अब क्या होगा सर? अब थोड़ा सा क्या है, एसिड ज़्यादा होने की वजह से जो है वो हमारे पेट में क्या होने लगा सर? गड़बड़ होने लगी। क्या गड़बड़ होने लगी सर? अब जो एक पीएच होता है पेट का, अब वो थोड़ा ज़्यादा एसिडिक होने लगा। अब एसिड की मात्रा बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है सर? बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है, और ये बॉडी पे इफेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है सर? धीरे धीरे वो एसिड का जो इफेक्ट है वो कहाँ तक आ रहा है सर? वो धीरे धीरे क्या है, आपके फूड पाइप तक इफेक्ट आ रहा है ना? स्टमक से जस्ट ऊपर होता है फूड पाइप। अब इसका जो इफेक्ट आ रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं बर्निंग सेंसेशन, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ज़्यादा मत खाओ। क्या समझ में आता है कि हाँ सर फेवरेट खाना बना है, शादियों में जाकर के कभी कभी ज़्यादा खा लेते हैं, तो क्या है, अब वो तो बनाते हैं सब लोगों के लिए, बनाते हैं इतने सारे लोगों के लिए, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि 2-3 लोग नहीं आए तो आप अपने घर पे सबका खाना आप ही खा लो, ये तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा लेते हैं हम, थोड़ा सा खाते हैं, उसमें भी खाने में टाइम लगाते हैं, थोड़ा बहुत, ताकि क्या है सर, अगर रिलीज़ भी हो रहा है स्टमक में कुछ, तो वो क्या है टाइमली यूटिलाइज हो सके, ठीक है, उसको हम बोलेंगे बर्निंग सेंसेशन, ठीक है सर। उसके बाद बोल रहा था क्रिस्टल्स ऑफ वॉशिंग सोडा चेंज टू व्हाइट पाउडर ऑन एक्सपोजर ऑफ एयर। बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन, मैं कहूँगा कि पूरे इस चैप्टर के सदी का सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्या होगा सर? व्हाइट पाउडर बचा किससे सर? वॉशिंग सोडा से व्हाइट पाउडर बच रहा है, तो यानी कि सर वॉशिंग पाउडर जो है, वॉशिंग सोडा, उसको मैं धूप में रख दूँ, तो धूप में कोई भी चीज़ रखी जाती है, क्यों रखी जाती है सर? धूप में नहीं पता सर, अरे गर्म करने के लिए रखते हैं क्या? हाँ सर गर्म करने के लिए रख सकते हैं सर, लेकिन सर धूप में कपड़े सुखाते हैं, कपड़े में क्या होता है सर? कपड़ों में पानी होता है, H2 होता है, H2 सुखाते हैं, ठीक है। कभी कभी सर वो जो पापड़ होते हैं ना खाने के टाइम पे, जो फ्राई होते हैं पापड़, तो वो क्या होते हैं, उनको भी पतला पतला काट के धूप में रख देते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं सर? एकदम ऐसे सूख जाते हैं वो। तो उसमें क्या था जो सूख गया सर? उसमें H2O था। अब यहाँ पे क्या है सर? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में क्या है सर? वॉशिंग सोडा यानी कि Na2CO3.10H2O। हाँ सर, अब ये जो .10H2O जो है, 10H2O क्या है आपका? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। अब जब ये उड़ गया तो वो क्रिस्टल बनेगा वैसा? नहीं सर, तो फिर क्या बचेगा सर? व्हाइट पाउडर, वही तो बचा है। आया क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। और तीसरा, एन aqueous solution of sodium chloride is neutral but aqueous solution of sodium carbonate is basic।
इसका रीज़न तो सर बोल दो कि सर आप खुद ही बता दो या आप लोग खुद ही बता दो, ठीक है, मैं क्या बताऊँ इसका रीज़न। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको चैलेंज कर रहा है कि ये बता के बताओ, बोलना कि इतने सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट याद हैं, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यूँ सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? क्या पहले क्वेश्चन है सर सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल है, क्यों न्यूट्रल है सर? क्योंकि वो NaOH और किससे बनता है? HCl से बनता है। सर स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, मजबूत है, दोनों मजबूत हैं, बराबरी की टक्कर, बराबरी की टक्कर में क्या बनेगा सर? जो भी कंपाउंड बनेगा ड्रॉ, ड्रॉ मैच का रिजल्ट होता है NaCl। क्या होता है सर? ड्रॉ मैच का रिजल्ट NaCl। और NaCl यूँ भी आप याद रख सकते हो कि सर खाने में खाते हैं सर, एसिडिक होगा तो हमें ही तकलीफ होगी सॉल्ट में, बट हम तो नॉर्मली डेली कंज्यूम करते हैं। आप डेली एसिडिक चीज़ कंज्यूम करोगे तो एसिडिटी की प्रॉब्लम तो होगी। तो नमक कितना कंज्यूम करते हो सर? नमक तो हम काफ़ी सारा कंज्यूम करते हैं, क्योंकि डेली खाने में भी डलता है नमक, और हम अगर कोई नींबू पानी वगैरह बनाते हैं उसमें भी नमक डलता है, हर चीज़ में नमक डलता है। अब हर चीज़ में नमक डलता है तो एसिडिक तो नहीं है सर, न्यूट्रल पीएच का है। न्यूट्रल पीएच का कैसे? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रिजल्ट है। बाद में वो बोल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट क्यों बेसिक है। अब सर कार्बोनेट का बना है, ठीक है, वो कार्बोनेट का जो बना है वो तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस तो नहीं है। क्या हो गया सर? सर लेकिन ये बोल रहा है कि कार्बोनेट जो है वो बेसिक है, सोडियम कार्बोनेट बेसिक है। आज सोडियम कार्बोनेट बेसिक है, इसका मतलब ये है कि सर अगर बेसिक सॉल्ट बन रहा है तो फिर कहीं ना कहीं उसका जो बेस होगा, जो एसिड और बेस में से बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग निकल गया होगा, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग निकल गया होगा। तो वो कौन सा होगा सर? अगर उसमें NaOH ले लें, ठीक है, NaOH ले लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा सर? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और सर एसिड, सर एसिड अगर एसिटिक एसिड ले लें तो, हाँ एसिटिक एसिड क्या होता है सर? ऑर्गेनिक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है क्या? नहीं सर, ऑर्गेनिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग तो होता नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को ले लिया तो बेसिक हो गया, ठीक है। आप बताओ ये क्वेश्चन क्या है सर? ये तो हम नहीं करे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, फटाफट आंसर लिख देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी को। क्या है सर यहाँ पर? सर पहला क्वेश्चन है फील बर्निंग सेंसेशन इन स्टमक व्हेन वी ओवरईट। क्या होता है? द HCl released in stomach because of more food to digest leads to acidity in stomach. Next, the crystals of washing soda change to white powder. रिएक्शन लिख दे रहा हूँ सीधा सीधा। Na2CO3.10H2O on heating gives Na2CO3 plus H2O। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इसका क्या कलर है? वाइट। ये क्या है? वाइट पाउडर बन गया। सर समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। एन aqueous solution of sodium chloride is neutral but aqueous solution of sodium carbonate is basic। तीसरा का आंसर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सर जो कार्बोनेट वाला सॉल्ट है ना, सोडियम कार्बोनेट वाला सॉल्ट, वो बनता है, आप NaOH ले लो, साथ साथ में आप ले लो HCH, एसिटिक एसिड ले लो सर आप, CH3COOH, ठीक है। अब इसको अगर आप मिलाओगे तो ये बन जाएगा सर यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3, ठीक है। साथ ही साथ में रिलीज हो जाएगा क्या सर? साथ साथ में रिलीज क्या हो जाएगा? पानी, ठीक है। CH3COOH है, HCHO ले लो, फिजिकली फॉर्मिक एसिड भी ले सकते हो, सेम काम हुआ, कार्बोनेट ही निकलेगा। आया समझ में?
ठीक है, ये रिएक्शन है, सिंपल सिंपल सा रिएक्शन था, हमने सॉल्व कर लिया।